साल 1994। दिनांक 16 नवंबर 1994 में मीरा भाईंदर में एक ऐसी घटना घटी जहां सभी को चौंका दी। एक मामूली सी बात पर 3 आरोपियों ने मिलकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। जहां 25 से 27 साल के उम्र के आरोपियों ने मिलकर जगरानी देवी, 5 साल के प्रमोद, 3.5 साल की पिंकी, 2 साल के चिंटू और 3 महीने मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार कर फरार हो गए थे। पूरी घटना 1994 की है, जहां मीरा भाईंदर के काशीमीरा के पेंकरपाड़ा में रहने वाले रियादी राजनारायण प्रजापति अपने पत्नी व 4 बच्चों के साथ रहते थे। वहीं उनके बगल में गुलाब सरोज नाम के पड़ोसी रहते थे, जिसके साथ आए दिन छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। एक दिन गुलाब सरोज ने फिरियादी राज प्रजापति के ऊपर चोरी का आरोप लगाया और मामला आगे ज़्यादा ही बढ़ गया। वहीं आरोपी अनिल सरोज, सुनील सरोज और कालू सरोज गुलाब सरोज के साथ ही रहा करते थे। जानकारी यह भी सामने आई है कि राज प्रजापति के बच्चों की रोने की आवाज़ भी आरोपियों को पसंद नहीं थी। रोज आए दिन झगड़े के चलते अनिल सरोज, सुनील सरोज और कालू सरोज ने मौका देखते ही राज प्रजापति के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। वहीं जब आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, तब फिरियादी राज प्रजापति अपने घर पर नहीं थे। वह जब अपने घर आए तो अपने 4 बच्चों और पत्नी को खून में लथपथ पाए, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत काशीमीरा पुलिस स्टेशन में की। वहीं आज पूरे 29 साल बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों की तलाश में पुलिस रात दिन जुटी हुई थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और साल 2021 में फिर से मामले को गंभीरता से लेते हुए साल 2022 में आरोपी कालू सरोज को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फरार 2 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी अनिल सरोज और सुनील सरोज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भूत प्रेत भगाने वाले बाबा बनकर लोगों से लूटपाट कर रहा है, जिसके बाद मीरा भाईंदर की पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंची और जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार की। वहीं इस पूरे मामले पर एमबीवीवी जोन 1 के डीसीपी अविनाश अंबुरे ने उपायुक्त कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं। 1994 में 16/11/94 को काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गंभीर हत्याकांड हुआ था, जिसके फिरियादी राजनारायण प्रजापति है। और इस गुने में जो मयत व्यक्ति है, उसमें उनकी पत्नी जगरानी देवी और उनके साथ में उनका एक लड़का 5 साल का, जिसका नाम प्रमोद था, एक लड़की पिंकी 3.5 साल की थी, मुलगा चिंटू 2 साल का था और एक 3 महीने का बच्चा। ऐसे 5 लोगों का निर्घुण हत्या 3 आरोपियों ने की थी। चाकू से वार करके इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया। सीआर नंबर 107/94 तहत 302, 201 आईपीसी के तहत गुना दर्ज हो गया। इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन ये जो आरोपी थे, ये तीनों आरोपी भाग गए। मतलब गुनाह करने के बाद में, और इन्होंने अलग अलग नाम धारण करके पूरे साल ये अलग अलग जगह पे रहते थे। इसी बीच हमारे पुलिस ने काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन इनको हम लोग पकड़ नहीं पाए। 2021 में हमारे क्राइम ब्रांच के पीआई अविराज कुराडे और उनकी टीम ने वापस दोबारा इन आरोपियों की पूछताछ की छानबीन शुरू की। आरोपियों का डिटेल्स निकालना शुरू किया। उसमें उत्तर प्रदेश के जो एसटीएफ है, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इनकी मालूमात निकालने में। और सन 2022 में हमने जो एक आरोपी जो कालिया उर्फ राजकुमार चौहान, जो कतार गया था नौकरी के कारण, उसको हमने लुकआउट नोटिस हमने उसका इशू किया था। एयरपोर्ट में उसके हमने ताबे में लेके उसको अरेस्ट किया था उसमें, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काश्मीरा पुलिस स्टेशन में हमने ली थी। साथ ही हम लोग जो मेन 2 अक्यूज थे, अनिल सरोज और सुनील सरोज, इनका हम लोग इनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। और इसी दौरान हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हमारे इन्फॉर्मर्स भी हमें थे और हमारे पूरी टीम
हमेशा उत्तर प्रदेश जाती थी। तो इस दौरान हमें पता चला कि ये जो अनिल सरोज है, ये वहाँ पे विजय नाम का एक, मतलब उसने अलग नाम लेके, उसने पूरा अलग रेशन कार्ड, अलग आधार कार्ड बना के वो वहाँ पे रह रहा है, ऐसा पता चला। दूसरा जो आरोपी था सुनील सरोज, उसने संजय नाम का नाम धारण करके वहाँ पे रह रहा है, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिली। और फिर हमारी पूरी टीम, एपीआई सुरवे हेड कांस्टेबल ताफा और हमारी पूरी यूनिट 1 की टीम वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रही। वहाँ पे जो जिला है जौनपुर और वाराणसी, ये पूरे जिले में वहाँ पे हम लोग मालूमात निकाल रहे थे। पता चला कि ये दोनों भी जो आरोपी है, इन्होंने एक मांत्रिक के पास से जो भूत बाधा कैसे निकालना और ये सब चीज़ें इन्होंने सीख के वहाँ पे वो लोगों को ठगते थे, और वहाँ पे लोगों को इस तरीके से इलाज करने के बहाने वो अलग अलग गाँव में जाते थे, ऐसा हमें पता चला। तो हमारी पूरी टीम और एसटीएफ की टीम वहाँ पे चली गई, और वाराणसी में एक सारंगनाथ मंदिर है, वहाँ पे करीबन 2-3 दिन हमारी टीम रही। उसमें से एक टीम के मेंबर ने एक पेशेंट हूँ मैं, जिसको भूत बाधा हुए ऐसे दिखा के उसके वहाँ पे इलाज करने के लिए हम लोग आए हैं, ऐसे मिलने के झूठा बहाना दिखा के उनके फोटोग्राफ्स लिए गए। कंफर्म किया कि ये आरोपी अपने जो ऑफेंस है 1994 का, उसी के आरोपी है। जब कंफर्म हुआ, उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमने उनको वहाँ से गिरफ्तार किया, और अभी उनको हमने मीरा भाईंदर वो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। सर, ये तांत्रिक बाबागिरी कब से कर रहा है? ये कुछ सालों से कर रहा है, ऐसे हमें पता चला है। और ये इसके पहले, बाबागिरी करने के पहले, ये कहीं पे, ये दिल्ली में कहीं एक कारखाने में भी काम किया है, ऐसे पता चला है। उसके बाद में हरियाणा और कहीं कहीं जगह पे उत्तर प्रदेश में भी कहीं अलग अलग गाँवों में मोल मजदूरी का भी काम किया है, ऐसे पता चल रहा है। पिछले 30 साल से काफ़ी जगह पे इन्होंने नाम बदल बदल के रह रहे थे। उनके किसी भी जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स, उनको भी पता नहीं था कि ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमारे यूनिट 1 की पूरी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके, और उसमें हमें यूपी के एसटीएफ का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, और इसी वजह से हम लोगों ने ये जो गंभीर हत्याकांड के जो तीनों आरोपी है, उन लोगों को अरेस्ट करने में हमने यश सर, ये पाया। हत्याकांड कैसे हुआ था? उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया था, किस प्रकार से दिया? 1994 में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति, उसके बगल में ये आरोपी रहते थे। उनके जो बड़े भाई थे गुलाब चंद सरोज, इनका और इनका झगड़ा हुआ था, और ये गुलाब चंद सरोज का 3,000 रुपये और एक बार कपड़े की सूटकेस चोरी हो गई थी। इसके चक्कर में इन्होंने, जो फिरियादी है उसकी पत्नी, और इनके ऊपर आरोप किए थे। उस पर से दोनों फैमिलीज में झगड़े हो गए थे, और उसके बाद में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति के जो बच्चे हैं, वो हमेशा घर के बाहर बैठे रहते हैं, और उनके रोने की आवाज़ आती। इससे काफ़ी बार इनके झगड़े हुए थे, और इस झगड़े के दौरान जब गुलाब चंद बाहर गए थे काम के चक्कर में, तो ये तीनों आरोपियों ने चाकू से इन 5 लोगों की गंभीर रूप से चाकू से हत्या करके ये लोगों ने वहां से फरार हो गए।